सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। प्रभु ने एक बार फिर से मौका दिया कि हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए एक बार फिर से एक दूसरे के साथ, भले ही दूर दूर से ही, लेकिन एक दूसरे के साथ हैं। प्रभु का धन्यवाद हो और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु ने आज के दिन तक संभाला है और इन दिनों पूरे 1 महीने से लगभग हम लोग आत्मा के फल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन में से मनन कर रहे हैं। और आज आत्मा का फल यानी 9वें फल के विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इस विषय की ओर बढ़ने से पहले कुछ बातों को पवित्र आत्मा के बारे में जानना मैं समझती हूँ थोड़ा जरूरी है। तो आइए हम लोग कुछ वचन में से देखते हैं। अगर हम लोग प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और 8 पद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8 पद, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। तो जी हाँ, परमेश्वर ने बताया हमें अपने वचन में से, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तो बिना पवित्र आत्मा के मेरे और आपके जीवन में सामर्थ, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत हमें है और इसीलिए प्रभु ने पवित्र आत्मा की सामर्थ के विषय में कहा। और इसीलिए प्रभु ने ये कहा कि मैं जाता हूं पर तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा के आने पर मेरे और आपके जीवन में सामर्थ आती है और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे और आपके जीवन में, तो हम परमेश्वर के गवाह बनते हैं। प्रभु के नाम की महिमा। और अगर इसी तरह से हम लोग इसी प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसका 32 पद देखते हैं तो यहाँ कुछ इस तरह से लिखा है, हम इन बातों के गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बात परमेश्वर के वचन में और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाती है कि अगर आप और हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने हुए हैं और प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं तो हम बिल्कुल निश्चित तौर से जाने कि पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ है। प्रभु के नाम की महिमा हो। तो अब हम जाते हैं अपने विषय की ओर। आत्मा का फल यानी 9वां फल जो संयम है, जहां पर गलतियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसके 23 में इसके विषय में चर्चा की गई है। हम लोग देख लेते हैं इसको। यहाँ लिखा हुआ है, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। जी हाँ, आज हम लोग संयम के विषय में प्रभु के वचन में से मनन करने वाले हैं। और बहुत ही खूबसूरत एक वचन मुझे प्रभु ने दिखाया। नीति वचन उसका 25 अध्याय और 28 पद अगर हम पढ़ते हैं, वहां पे कुछ इस तरह से लिखा है, जिसकी आत्मा वश में नहीं है वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहर पनाह नाका करके तोड़ दी गई हो। और अगर इसको हम लोग दूसरे ट्रांसलेशन में देखते हैं तो यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि जिसकी आत्मा उसके वश में नहीं है वह ऐसे नगर के समान है जो तोड़ दिया गया और बिना शहर पनाह का है। तो जी हाँ, आत्मा के विषय में परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है, जिसकी आत्मा उसके वश में नहीं है यानी वो असंयमी व्यक्ति है। तो आइए हम लोग आज कुछ प्रभु के वचन में से एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिनके बारे में जो हमने ऊपर वचन नीति वचन 25 उसका 28 पढ़ा, बिल्कुल उसको अगर हम पढ़ते हैं तो हम बिल्कुल स्पष्ट तौर से उसको और भी समझ सकते हैं। अगर हम लोग परमेश्वर के वचन में से न्यायों की पुस्तक में अगर जाते हैं तो वहां एक ऐसे परमेश्वर के जन के बारे में पढ़ते हैं जिनका नाम शिमशोन है। और अगर हम देखते हैं तो लिखा हुआ है, परमेश्वर की ओर से वचन बताता है कि शिमशोन परमेश्वर की ओर से नाजिर था। नाजिर का अगर हम शब्द का अर्थ देखते हैं तो वहां लिखा है स्वयं को अलग कर लेना या बिल्कुल ही अलग हो जाना, की अलग रखना अपने आप को। तो आज हम इसी विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। और हम लोग नाजिर के, जो परमेश्वर के नाजिर हुआ करते थे, उनके जीवन में उन्हें 3 बातों का जो खास ख्याल रखना था उन बारे में आज हम चर्चा करते हैं। अगर हम लोग गिनती की पुस्तक उसका 6 अध्याय निकालते हैं तो वहां पर हमें नाजिरों की व्यवस्था के बारे में पूरा डिटेल्स मिलता है। और हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं गिनती 6 का 6। वहां इस तरह से लिखा है कि जितने दिन वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास ना जाए। हम लोग यहाँ देखते हैं शिमशोन परमेश्वर के नाजिर हैं
और यहाँ पर नाजिर के बारे में परमेश्वर का वचन उन्हें आज्ञा देता है कि जो परमेश्वर का जो न्यारा किया हुआ यानी नाजिर किया हुआ व्यक्ति होता था, उसे किसी भी तरीके के लोथ से अपने आप को बिल्कुल ही अलग रखना था। और लेकिन हम लोग शिमशोन के जीवन से हुई गलती को देखते हैं। अगर हम लोग न्यायियों की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 8 और 9 निकालते हैं तो वहां कुछ इस तरह से लिखा है, कुछ दिनों के बीतने के बाद वह उसे लेने को लौट चला और सींग की लोथ देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया। तो क्या देखा कि सींग की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड है और मधु भी। तब वह उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया और उनको वह ये बिना बताए कि मैंने इनको सींग की लोथ से निकाला है कुछ दिया और उन्होंने भी खाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शिमशोन ने एक बहुत ही बड़ी गलती की। एक नाजिर को जो काम नहीं करना था उन्होंने यहाँ पर वो काम किया। वो सीधे अपने रास्ते भी जा सकते थे, हालांकि उस शेर को उन्होंने ही मारा था, लेकिन उसको देखने की उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं एक अजीब सा वाकया यहाँ पर हो रहा है कि वो उस लोथ को देखने के लिए मुड़े हैं और जाकर वो न सिर्फ उन्होंने देखा बल्कि उस लोथ में से, जिसे छूना भी मना था किसी भी प्रकार के लोथ को, वहां से वो शहद को निकाल कर खा रहे हैं और अपने माता पिता को भी दिया। मुझे लगता है अगर उन्होंने अपने माता पिता को बताया होता तो जरूर उन्होंने उन्हें इस बात को कहा होता कि तुम नाजिर हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। पर हम देखते हैं यहाँ पर शिमशोन ने एक ऐसा काम किया जो परमेश्वर के वचन के बिल्कुल विरुद्ध है। और अगर हम लोग दूसरी बात देखते हैं परमेश्वर के वचन में से, तो नाजिरों के लिए एक बात और भी थी कि वो मदिरा ना पिए और ना ही किसी किस्म का दाख मधु पिए। अगर गिनती 6 उसका 3 अध्याय हम लोग देखते हैं तो वहां लिखा हुआ है, वह दाख मधु आदि मदिरा से न्यारा रहे, वह ना दाख का और न मदिरा का सिरका पिए और ना दाख का कुछ भी रस पिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नाजिरों को दाख मधु पीना मना था और मदिरा पीना मना था। लेकिन अगर हम लोग न्यायियों की पुस्तक में वापस से जाते हैं और उसका 10 पद देखते हैं तो यहाँ पर हम उसके थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। वहां लिखा है, शिमशोन ने जेवनारों की रीति के अनुसार माफ कीजिएगा, शिमशोन ने जवानों की रीति के अनुसार वहां जेवनार की। शिमशोन ने जवानों की रीति के अनुसार वहां जेवनार की। अगर हिब्रू भाषा में अगर हम जेवनार का अर्थ देखते हैं तो वहां पर उसका अर्थ होता है दाख मधु पीना। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक बार फिर से शिमशोन ने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध होकर के काम किया। और इसी तरह अगर हम एक और बात देखते हैं जो नाजिरों के बारे में बिल्कुल ही मना की गई थी, गिनती 6 उसका 5 अध्याय, जितने दिन उसने न्यारे रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन वह न अपने सिर पर छुरा फिराए और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रखे। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर का वचन नाजिरों के बारे में बतलाता है। व्यवस्था आज्ञा दी गई थी उन्हें कि उन्हें अपने सिर पर छुरा नहीं फिराना था, उनको बालों को बढ़ा कर रखना था। और लेकिन हम न्यायों की पुस्तक में अगर जाते हैं वापस से और उसका 16 अध्याय 17 और 19 पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कह दिया, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाजिर हूं। देखिए, शिमशोन को पता था कि वो नाजिर हैं और उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि ये सारी बातें जानने के बाद भी, एक परमेश्वर का दास होने के बाद भी वो इन सारे कामों को कर रहे हैं, नाजिर होने के बाद भी वो इन सारे कामों को कर रहे हैं और एक अन्य जाति स्त्री से इसकी चर्चा भी कर रहे हैं, एक अन्य स्त्री से। और क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाजिर हूं, यदि मैं मूढ़ा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। यानी अपनी पूरी बातें उसने उस स्त्री को बता दी। और हम अगर 19 पद देखते हैं इसी का 19 में, तब हम देखते हैं क्या वहां पर क्या होता है। तब उस स्त्री ने उसको अपने घुटनों पर सुलाकर रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुड़वा डाली। तो यहाँ हम देखते हैं कि 3 चीजें जिसके बारे में परमेश्वर के दास को करना बिल्कुल ही मना था।
जन्म से पहले ही उन्हें बताया गया था, उनके माता पिता को भी बताया गया था कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन हम देखते हैं शिमशोन एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर प्रस्तुत करता है जिसने परमेश्वर की आशीष को बहुत आयत से पाया था, लेकिन अपनी कमजोरियों को, अपने असंयमी होने के कारण उतना ही ज्यादा वो क्या होते चले गए, गिरते चले गए अपने जीवन में। तो देखिए, एक असंयमी व्यक्ति के जीवन में वो ज्यादातर अपनी बातों में लापरवाह हो जाता है। वो सेल्फ कंट्रोल नहीं रख सकता उन चीजों, उन सिचुएशन को, चाहे वो चीजें कितनी भी अच्छी तरह से जानता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और शिमशोन इसका एक ही बहुत ही बड़ा उदाहरण हम बाइबल के अंदर में देखते हैं। और असंयमी होने के कारण वो गिरता चला गया और अपनी आशीषों को अपने पापों के कारण उसने दफन कर दिया। तो ये सचमुच कितनी दुख की बात है कि एक इतना अच्छा परमेश्वर का दास जो न्याय ठहराया गया था इजरायलियों के बीच में, लेकिन एक बहुत बड़ी गिरावट हम देखते हैं शिमशोन के जीवन में। वचन बतलाता है जब पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर से चला गया, उन्हें इस बारे में पता तक नहीं चला। इससे बड़ी दुख की बात और कोई नहीं हो सकती कि परमेश्वर का जन जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, माँ के पेट से ही परमेश्वर की ओर से नाजिर होकर इस संसार में आया था, चुना हुआ था और प्रभु की सेवा के लिए उसे प्रभु ने रखा था इस संसार में, लेकिन सिर्फ अपने जीवन में असंयमी होने के कारण उसने बहुत ही बड़ी आशीष को भी खोया और अपने जीवन में गिरावट भी, बहुत बड़ी गिरावट को देखा। अगर हमने न्यायों की पुस्तक को पढ़ा है तो वहां हम देखते हैं कि उनका अंत कैसा होता है। खैर, हम आज अभी शिमशोन की जीवन के बारे में उस टीचिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ ये देखते हैं कि असंयमी व्यक्ति का जीवन जो होता है वो गिरावट की ओर निरंतर चला जाता है। और शिमशोन का जीवन हर एक विश्वासी के लिए एक सबक की तरह है, मेरे लिए और आपके लिए वो एक सबक है कि हम असंयमी ना होकर के इस संसार में रहें। हम किसी भी हालत और परिस्थितियों में असंयमी ना हो जाएं। और संयम का हमारे जीवन में बहुत सारे, हमारे जीवन के क्षेत्रों में होना बहुत जरूरी है। आज हम लोग उन क्षेत्रों की चर्चा भी करेंगे कि कहाँ कहाँ पर मेरे और आपके जीवन में उस संयम का होना जरूरी है, जिसके विषय में परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है। आइए हम लोग पढ़ने के लिए निकालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कहाँ पर होना, संयमी होने की जरूरत है, किन किन बातों में और किन किन क्षेत्रों में। तो सबसे पहले है पारिवारिक जीवन में, हमारे सोशल्स में जिसमें हम उठते बैठते हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं और हमारे नेबर्स, हमारे जितने भी पड़ोसी हैं। तो हम सब कोई आसपास सब लोगों से घिरे ही हुए हैं। तो उनके बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या बतलाता है हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग नीति वचन 16 अध्याय उसका 32 पद निकालेंगे तो वहां बहुत ही खूबसूरत सी बात लिखी हुई है। वहां लिखा है कि विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। विलंब से क्रोध करना परमेश्वर हमें सिखलाते हैं। और जो व्यक्ति विलंब से क्रोध करता है, परमेश्वर कहता है वो वीरता से भी बढ़कर है, वो वीर व्यक्ति से भी बढ़कर है। और जो अपने मन को वश में रखना जानता है वो क्या कर लेता है, नगर को, समझ लीजिए उसने नगर को जीत लिया है। मेरे और आपके जीवन में भी ऐसी बहुत सारी बातें होती होंगी। हमारे रिलेटिव हैं, हमारे लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं जिनके बीच में हम उठते बैठते हैं, तो शायद बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी बातें हो जाती होंगी जिनकी वजह से हम कभी कभी दुखी हो जाते हैं, हम कभी कभी चोट लग जाती है हमें। लेकिन बहुत अच्छा ये है कि हम, जैसा परमेश्वर का वचन हमें सिखलाता है कि हम क्रोध विलंब से करें, हम जो सिचुएशन है उसके दोनों पहलू की ओर देख लें। अगर हमने बहुत सारी नेगेटिव चीजें देख ली हैं तो थोड़ा सा पॉजिटिव बात की ओर भी ध्यान दे लें कि उसके पीछे क्या कारण रहा होगा। तो समझ लीजिए हमने नगर जीत लिया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और अगर हम लोग परमेश्वर के वचन में से देखते हैं, अगर हमारे कार्य क्षेत्र के अंदर देखते हैं ना, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग काम करने जाने वाली हमारी बहनें जो काम करती हैं, हमारे बहुत सारे भाई, उनको तो जॉब में वो रहते ही हैं, पर हमारी बहनें भी काम करती हैं। तो कार्य क्षेत्र में परमेश्वर का वचन हमें क्या बतलाता है हम लोग देखते हैं। अय्यूब की पुस्तक उसका माफ कीजिएगा, याकूब उसका पहला अध्याय उसका 19 और 20। अगर हम लोग परमेश्वर के वचन में से देखते हैं, बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। सचमुच में परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इन बातों के लिए
कि बाइबल में वो सारी बातें लिखी हैं, वो सारी चीजें मेरे और आपके लिए जो जरूरी हैं वो सब कुछ मिल जाता है। हमें प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पे लिखा हुआ है 19 और 20 में, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसीलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। जी हाँ, हो सकता है कि कभी हमारे बॉस हमसे नाराज हो जाएं, हमारे हेड हमसे नाराज हो जाएं, तो या हमारे साथ काम करने वाले को कभी हमसे कभी कोई शिकायत हो जाए, तो उस जगह पर हम सुनने के लिए तत्पर रहें, है ना, गुड लिसनर बने रहें। परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कि हम गुड लिसनर बने, ध्यान से सुने कि क्या बात है, और फिर क्या हो जाए, बोलने में भी धीरा हो। जो बात हम सुनेंगे ही नहीं और उसको रिएक्शन जल्दी से देंगे तो वो क्या, वो बातें बढ़ते बढ़ते कहते हैं ना तिल का ताड़ बन जाता है, कुछ वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए प्रभु का वचन हमें समझाता है कि हमें सुनने के लिए तैयार रहना है हमेशा, और बोलने में धीरे रहना है, और क्रोध में भी क्या होगा, धीमे होना है। क्योंकि अगर आप और हम बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं तो हम परमेश्वर के धर्म का निर्वाह कभी नहीं कर सकते हैं। हम और आप एक अच्छे एग्जाम्पल कभी नहीं ठहर सकेंगे उस व्यक्ति के सामने। एक मसीही व्यक्ति होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब बात आती है कलीसिया में। आप हमारा जो कलीसिया में है वहां पर हमारे इस क्षेत्र के अंदर हमारे जीवन में किस तरह से संयम होना चाहिए। और परमेश्वर का वचन हमें पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 12 पद में कहता है, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो जो तुम्हें अपने राज्य में बुलाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा और आपका चाल चलन जो है परमेश्वर के सम्मुख कैसा रहना चाहिए, ग्रहण योग्य होना चाहिए। ये तो सच है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, प्रभु की कलीसिया में जाए, चाहे हम सभाओं में जाएं, हम बहुत ही आत्मिक शिष्टता को लेकर चलते हैं। आत्मिक शिष्टता जो हमारे जीवन में जरूरी है उसको हम लेके चलते हैं। लेकिन एक वाकया मुझे याद आता है, एक बहुत सालों पहले एक बहन के बारे में, कलीसिया की जब बात उठती है तो ये बात आती है याद मुझे कि आराधना और कलीसिया में प्रार्थना सभा सब खत्म होने के बाद जब हम सारे लोग बाहर निकल रहे थे तो बहुत जोर से चिल्लाएं क्योंकि उनकी चप्पल किसी ने पहन ली थी। और थोड़ी देर पहले जो हम इतनी आत्मा में आराधना और प्रार्थना कर रहे थे तो थोड़ी देर देखने के बाद तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वही बहन है जो अभी थोड़ी देर पहले प्रभु की आराधना कर रही थी। तो कुछ भी चीज हमारे जीवन में फौरी तौर से नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें स्थायी रहने के लिए, माने टेम्पररी बिहेवियर ना हो, हमारा स्पिरिचुअल बिहेवियर जो है वो टेम्पररी ना हो मगर कैसा हो, परमानेंट हो। परमेश्वर चाहते हैं, इसीलिए प्रभु का वचन हमें सिखलाता है कि हम क्या हो, चाल चलन जो हमारा हो वो परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य हो। तो वो जो हम रिएक्शन कभी कभी ऐसा दे देते हैं, हमने प्रार्थना की, हमने आराधना की, हमने गवाहियां दी, हम आत्मा में होकर आराधना किया, हमने वचन सुना, लेकिन जब हम बाहर निकले तो हमारा जीवन वापस से वैसा का वैसा ही। तो ऐसा परमेश्वर का वचन हमें करने से मना करता है और हमें सिखाता है कि क्या हो, हमारा चाल चलन जो हो परमेश्वर के योग्य हो, जो हमें अपने राज्य में बुलाता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। और अब हम देखते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन। जी हाँ, इस हिस्से को तो हम भूल ही नहीं सकते क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो मेरे और आपकी खुद की अपने आप से जुड़ी हुई होती है। तो हम देखते हैं परमेश्वर का वचन यहाँ पर व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमें क्या सिखलाता है। अगर हम लोग कुलूसियों उसका 3 अध्याय और 5 पद पढ़ते हैं तो वहां कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। जी हाँ, अगर संयम की बात अगर हम करते हैं तो आज के दौर में अगर हम देखें, आज जिस संसार में हम और आप जी रहे हैं, तो कभी कभी बहुत ऐसी खबरों को सुनने के लिए कुछ खबरें कान में आती हैं कि वो खबरें दिल को तोड़ देती हैं और सोचने पे मजबूर हो जाता है इंसान कि आज इंसान कहाँ चला जा रहा है। एक संयम उसके जीवन में नहीं होने के कारण कैसी कैसी बातों को आज हम, कैसे कैसे अपराधों को होते हुए आज हम सुन रहे हैं। और
सचमुच ये बहुत ही दुख की बात हो जाती है कि एक अगर संयम एक व्यक्ति के जीवन में नहीं है तो एक पशु के समान उसका जीवन हो जाता है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन मुझको और आपको सिखलाता है कि अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, यानी सब कुछ ये सारी चीजें अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। तो इन चीजों से परमेश्वर का वचन हमें बचने के लिए कहता है और हमारे जीवन में सुधार के लिए भी कहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। जब हम हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करते हैं तो हम आत्मिक जीवन को तो बिल्कुल ही नहीं भूल सकते, इसको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि संयम का हमारे आत्मिक जीवन में भी उतना ही महत्व है जितना अभी हमने जिन क्षेत्रों की चर्चा की हमारे जीवन की, इसमें संयम का इस क्षेत्र में भी होना बहुत जरूरी है। आइए हम देखते हैं परमेश्वर का वचन इस विषय में हमें क्या सिखलाता है। अगर हम पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और 12 पद पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। सचमुच कितनी खूबसूरत बात। हम देखते हैं कि प्रभु हमें हमारे आत्मिक जीवन में समझाते हैं कि हम वचन में, जब हम वचन के अनुसार चलेंगे तो हमारा चाल चलन ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा हो जाने वाला है। और जब हम प्रभु के वचन में हैं तो समझ लीजिए हम प्रेम में भी हैं, क्योंकि अगर हमारे जीवन में वचन नहीं है तो हम प्रेम में भी कभी नहीं हो सकते। और विश्वास और पवित्रता, जी हाँ, पवित्रता तो एक विश्वासी की सबसे बड़ी पहचान है। और पवित्रता एक ऐसी चीज है जो आपके और मेरे अंदर अगर है तो उसको दूसरे लोग भी अनुभव कर सकते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कि हम क्या विश्वासियों के लिए क्या बन जाएं, एक आदर्श बन जाएं, जिन्हें देखकर, जैसे कि बहुत ही खूबसूरत बात हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर देखते हैं, जहां पर नतनएल को दूर से देखकर ही यीशु मसीह ने क्या बोला कि ये सचमुच इजरायली है, इसमें कुछ कपट नहीं। तो कितनी खूबसूरत बात है जिसके बारे में प्रभु खुद ये बात कह रहे हैं। तो हमको और आपको भी परमेश्वर का वचन कुछ ऐसे ही करने की सलाह देता है कि हम एक अच्छे आदर्श बन जाएं। और अगर हम लोग पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और 3 और 7 पढ़ते हैं तो वहां भी बहुत ही अच्छी बात हम पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। जी हाँ, प्रभु का वचन बहुत ही सुंदरता से कहता है, बिना मेल और पवित्रता के हम कभी प्रभु को नहीं देख पाएंगे। हमारे और आपके जीवन में पवित्रता का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, प्रभु का वचन कहता है। इसीलिए क्या हमें करना है, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। और 7 अगर हम पढ़ते हैं तो और भी स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। जी हाँ, अगर आपके और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का स्वर्गीय हस्तक्षेप है, पवित्र आत्मा का नियंत्रण है, तो निश्चित तौर से जिन आत्मा के फलों के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, जो 9 फल हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो ये आपके और मेरे जीवन में बनी रहेगी। अगर प्रभु चाहेंगे तो हम लोग पवित्र आत्मा के विषय में भी कुछ वचन में से मनन करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है मेरे और आपके लिए, एक विश्वासी के जीवन में, कि पवित्र आत्मा का होना कितना जरूरी है। और जब पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में होते हैं तो क्या क्या होता है और कहाँ तक हमें पवित्र आत्मा प्रभु की उपस्थिति में ले जाते हैं। तो सचमुच इन आत्मा के फलों को जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं, तो इन सब के होने के लिए मेरे और आपके जीवन में सबसे पहले तो पवित्र आत्मा का हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस बहुत जरूरी है। हम निरंतर अपनी प्रार्थना में पवित्र आत्मा के स्वर्गीय हस्तक्षेप को मांगते रहें, उनका नियंत्रण मांगते रहें, क्योंकि प्रभु ने कहा कि जब वो सहायक आएगा तो तुम्हें मेरे वचन में से बताएगा। तो सचमुच आप और हम बिना पवित्र आत्मा, पिता की सामर्थ्य के बिना आप और हम इस संसार में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और अगर हम आत्मा के फल के बारे में बात करते हैं तो बिना पवित्र आत्मा के से भरे हुए, बिना पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहे हमारे लिए और आपके लिए समझ लीजिए असंभव है। जी हाँ, बिल्कुल असंभव है। अगर हम पवित्र आत्मा की भरपूरी में नहीं होते हैं और पवित्र आत्मा के नियंत्रण में नहीं होते हैं तो हम बात कर सकते हैं, हम चर्चा कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको अपने जीवन में उतारना, यही एक सबसे बड़ा मोटिव है प्रभु का। और यही प्रभु चाहते हैं। ये लिख कर हमें इसीलिए दिया गया है
ताकि ये फल मेरे और आपके जीवन में पाए जाएं। तो पवित्र आत्मा के बिना ये संभव नहीं है। हम आज्ञाकारिता में बने रहे, जैसा प्रभु का वचन हमें कहता है। अब हम लोग पढ़ने के लिए निकाल लेते हैं आखिरी पद। हम लोग देखते हैं तीतुस उसका 2 अध्याय 11 और 12 में प्रभु का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है तीतुस 2 अध्याय उसके 11 पद में, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। और 12 में लिखा है, जो और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। जी हाँ, प्रभु का वचन हमें और आपको सिखाता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से अपना मन फेर लें और इस युग में रहते हुए ही संयम से और धर्म और भक्ति से जीवन को गुजारें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। किन खूबसूरत बातों को प्रभु हमें सिखाते और बताते हैं। और अगर परमेश्वर की उपस्थिति और पवित्र आत्मा का नियंत्रण और हस्तक्षेप मेरे और आपके जीवन में अगर बना हुआ है, तो ये न सिर्फ मेरे और आपके जीवन में लाभ पहुंचाते हैं, हमें आत्मिक उन्नति देते हैं, मगर हमारे साथ जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति के लिए वो लाभ का कारण बन जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम प्रभु में इन दिनों प्रार्थना में बने रहें और पवित्र आत्मा के विषय में हम प्रार्थना करें। अगर प्रभु चाहेंगे, प्रभु की मर्जी होगी, तो हम लोग पवित्र आत्मा के विषय में भी जरूर मनन करेंगे। प्रभु मुझको और आपको बहुत आयत से आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद।